गेहूं की उपज, गेहूं के जमाव, गेहूं में आने वाले जो कल्ले होते हैं और उसमें जो बालियां आती हैं और बालियों में जो दाने आते हैं उन पर निर्भर करती है। गेहूं का जमाव जितना बढ़िया होगा, उसमें कल्ले जितने अधिक होंगे और बालियां जितनी भरी हुई होंगी, उसी पर गेहूं की उपज निर्भर करेगी। नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी और कृषि न्यूज पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि हम गेहूं की उपज किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं। आजकल ये बड़ी समस्या हो गई है कि किसी भी फसल की उपज किसान पूरी तरह से नहीं ले पाता है। अभी गेहूं की कुछ बुआई हो चुकी है और अभी कुछ बुआई होनी बाकी है। तो आज हम गेहूं की फसल पर बात करेंगे कि इसमें हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले बढ़ाकर उसकी उपज बढ़ा सकते हैं। देखिए, बुआई करते समय आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि गेहूं की जो अर्ली फसल है, जो गेहूं की जो बुआई है, वो 10 नवंबर के आसपास हो जानी चाहिए। नवंबर के पहले सप्ताह से लेके अब तीसरे सप्ताह तक गेहूं की बुआई हो जानी चाहिए। उसकी उपज सबसे बेहतर रहती है। खेत को अच्छी तरह से तैयार किया गया हो, मिट्टी को भुरभुरा किया गया हो और उसके बाद में बुआई करें। देखिए, अमूमन गेहूं की जो बुआई है वो 4 से 5 सेंटीमीटर गहराई में की जाती है। ये बुआई लगभग हो चुकी है। तो आज हम एक पौधा लेके आए हैं अपने खेत से, एक गेहूं का पौधा लेके आए हैं। तो आप ये जो पौधा है, हम थोड़ा आपको नज़दीक से दिखाते हैं। ये जो पौधा है आप देख लीजिए, इसको क्राउन स्टेज कहते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण स्टेज होती है गेहूं में पैदावार की। ये क्राउन स्टेज है, इसको CRI स्टेज बोलते हैं। तो इन सब टेक्निकल बातों को हम छोड़ते हैं कि CRI स्टेज, क्राउन स्टेज क्या है। क्राउन इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि आप देखेंगे इसमें इस तरह से ये एक क्राउन जैसा बन जाता है, इसलिए इसको क्राउन स्टेज कहते हैं। बाकी कोई और विशेष बात नहीं है। ये क्राउन स्टेज कब आता है और ये क्यों महत्वपूर्ण है? जब आप गेहूं की बुआई नवंबर महीने के पहले या दूसरे सप्ताह में कर देते हैं, तो 20 से 25 दिन के बाद में गेहूं में क्राउन स्टेज आ जाता है। ये गेहूं 10 नवंबर को बोया गया है। जो मैं आपको ये गेहूं दिखा रहा हूं, ये 10 नवंबर को बोया गया है और आज मैं 30 नवंबर को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो ये गेहूं तकरीबन 20 दिन का हो गया है और ये क्राउन स्टेज पर है। क्राउन स्टेज क्यों महत्वपूर्ण होता है, इस पर हम आपसे बात करेंगे। क्राउन स्टेज इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इस समय ही गेहूं में जो कल्ले हैं वो बनना शुरू होते हैं, इनकी शुरुआत होती है। आप देखिए, ये आपको हम आसानी से दिखा रहे हैं। जिस तरह से ये जो इसका मोटा हिस्सा है, ये यहाँ से फूल गया है। ये गेहूं, ये नीचे इसमें आप देखेंगे ये गेहूं भी इसमें लगा हुआ है। ये गेहूं जो है ये इसमें लगा हुआ है और गेहूं के नीचे ये जो इसकी जड़ें हैं, ये जड़ें हैं नीचे। और ये जो गेहूं का मोटा हिस्सा है, ये कल्लों पर, इसमें आप देखेंगे इसमें 2-3 कल्ले अभी से आने शुरू हो गए हैं। ये 2-3 कल्ले, क्योंकि गेहूं को अच्छे तरीके से तैयार किया गया है। मैं आपको खेत भी दिखाता हूं जहां से मैं लेके आया हूं। आप जो अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये खेत है और इस खेत को 10 नवंबर को बुआई की गई है। आप देखिए, इसको मैंने ज़मीन से उखाड़ा है तो इसकी मिट्टी भी भुरभुरी है और इसको पहले से पानी दे करके खेत को तैयार किया गया, तब इसकी बुआई की गई है। अभी ये पानी, कहते हैं गेहूं में 20 से 25 दिन के बीच में गेहूं पानी दे देना चाहिए। लेकिन अभी यहाँ पर मौसम थोड़ा ऐसा है कि हल्की बरसात भी आज हुई है। आप देखेंगे, जब मैं खेत में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो उस समय भी तो हल्की बरसात हो रही थी, इसलिए अभी इसको पानी नहीं दिया गया है। मैं इसको अभी, अगर बरसात हो जाती है तो अलग बात है, नहीं होती है तो 4-5 दिन में इसको पानी में दे दूंगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये जो मोटा हिस्सा है, आप समझने वाली बात यह है, जो ये मोटा हिस्सा है ये निर्भर करता है कि इस गेहूं के पेड़ में कितने कल्ले होंगे। और कल्ले, अमूमन सी बात है, जितने कल्ले होंगे, जितने बढ़िया कल्ले होंगे, उतनी ही बालियाँ आएंगी और जितनी ज़्यादा बालियाँ होंगी पैदावार उतनी ही अच्छी होगी। तो देखिए, ये जो हिस्सा है ये इसलिए मायने रखता है और अमूमन हमारे पूर्वज पुराने समय से कहते आ रहे हैं कि हमें समय से पानी दे देना चाहिए और वो समय होता है 20 से 25 दिन के बीच में। लेकिन ये बुआई जब आपने नवंबर के पहले या दूसरे सप्ताह में कर ली हो, तभी आप 20 से 25 दिन में इसको पानी दीजिए। अन्यथा आपने अगर आपने चौथे
सप्ताह में या फिर दिसंबर में बुआई अगर कर रहे हैं तो ये 25 से 30 दिन हो जाती है। अगर आप 15 दिसंबर के आसपास बुआई कर रहे हैं या उसके बाद कर रहे हैं तो फिर आप 30 दिन के बाद इसको पानी दें, क्योंकि सर्दी का मौसम होता है, गेहूं को जमने में थोड़ा समय लगता है और जितना अधिक समय लगेगा उतना ही इसका जो क्राउन स्टेज है वो आगे बढ़ जाता है। तो इस हिसाब से आप इसको पानी दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसको हम कैसे मजबूत करें, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कल्ले होने चाहिए। ये जो मेरे हाथ में जो गेहूं का पौधा है ये श्रीराम 303 सुपर गेहूं का है और इस गेहूं की जो बुआई है हेक्टेयर में 80 किलो के हिसाब से होती है, लेकिन अमूमन किसान 22 से 25 किलो एक्स्ट्रा इसमें बीज डाल देते हैं। कोई 1 क्विंटल के आसपास 90 किलो, आप 80 किलो इसका बीज आप बो सकते हैं अगर आप समय से बुआई कर रहे हैं। अगर आप थोड़ा समय ज़्यादा हो जाता है या खेत में नमी की मात्रा कम है तो आप गेहूं की थोड़ी मात्रा बढ़ा सकते हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा इसकी मात्रा नहीं बढ़ाइएगा, क्योंकि जब हम फसल को ज़्यादा घनत्व में बो देते हैं तो ये जो पौधे की जो जड़ें हैं ये एक दूसरे में फंस जाती हैं, एक दूसरे में लिपट जाती हैं, उससे पौधे की उत्पादकता पर असर पड़ता है। तो एक तो खेत को अच्छे से तैयार करके, जुताई अच्छी करके और खेत में नमी हो, भुरभुरी मिट्टी हो, तभी इसकी बुआई करनी चाहिए। दूसरी बात है हमको समय से इसमें NPK जो उचित मात्रा है वो NPK इसमें हमें देनी चाहिए। DAP भी कुछ किसान देते हैं तो DAP भी दे सकते हैं। और ये जो स्टेज है, जो क्राउन स्टेज है, इसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़रूरी है, इसको नाइट्रोजन देना बहुत ज़रूरी है। तो आप इसमें नाइट्रोजन जो पहली सिंचाई है, आप सिंचाई से पहले दे सकते हैं या सिंचाई के 2-3 दिन बाद उसमें नाइट्रोजन आप दे सकते हैं। यहाँ पर इसको इस समय नाइट्रोजन की बहुत अधिक आवश्यकता होगी। तो अगर आप इसमें नाइट्रोजन पहली सिंचाई के बाद 2-3 दिन बाद में इसमें नाइट्रोजन दे देते हैं, नाइट्रोजन यानी यूरिया, इसको यूरिया अगर दे देते हैं तो इसमें कल्लों की बढ़ोतरी होगी और अधिक से अधिक कल्ले इसमें होंगे। जब अधिक कल्ले होंगे तो पैदावार भी अधिक होगी। तो ये कुछ बातें थी जो आपको ध्यान रखनी है, जिस प्रकार से आप अपने खेत में, अपनी फसल में, अपने गेहूं के खेत में कल्ले बढ़ा करके पैदावार बढ़ा सकते हैं। बाकी और भी चीज़ें होंगी, हम आपसे बातचीत करते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे समय समय पर कि खेत में, गेहूं के खेत में कौन सी जो चीज़ें हैं, कौन सी जो उर्वरक हैं, कौन सी जो रसायन हैं वो आप डाल करके अपनी उपज बढ़ा सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आप तक ऐसे ही जानकारी भरे तमाम वीडियो लेकर आते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।